हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है और विंटर फ्लावर्स की तैयारी तो आप सभी ने शुरू कर ही दी होगी। साथ ही गुलदाउदी पर थोड़ा सा समय लगाना है हमें, क्योंकि इसके फ्लावर्स नवंबर के लास्ट और दिसंबर में खिलते हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इसके फ्लावर्स चलते हैं और सुंदर भी बहुत लगते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का पॉट है जिस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। मेरे पास 3-4 वैरायटी की क्राइसैंथेमम ऑलरेडी है और कुछ मैं इस साल नई कलेक्ट करने वाली हूँ। और ये स्पून वैरायटी है, ये भी मेरे पास है। अब ये पता नहीं कौन से पॉट में ये निकलेगी। और इन्हें हम कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जितने सुंदर इसके फ्लावर लगते हैं उतना ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे साल प्लांट्स को बचाकर रख सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसी पॉट में लगे रहने देना है। और नेक्स्ट ईयर जैसे ही जुलाई अगस्त आती है हम इसकी कटिंग बनाना तैयार कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास 4-5 पॉट ही हैं तो मैं तो इसकी जून के लास्ट से ही कटिंग बनानी शुरू कर देती हूँ ताकि ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएं। और मेरा टारगेट रहता है कम से कम 15 गमले मेरे पास गुलदाउदी के होने चाहिए। और जब भी मैं काम करती हूँ तो त्रिशा हमेशा मेरा हाथ बटाने के लिए, हेल्प करने के लिए चली आती है। यहाँ मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ और साथ में जितने भी ये प्लांट निकलेंगे इन कटिंग्स को मैं लगा दूँगी सैंड में। और इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। कई बार जब हम लेट हो जाते हैं कटिंग लगाने के लिए तो उन पर फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे कुछ नए प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि जब हमने अगर 20 कटिंग लगाई हैं तो 1-2 कटिंग उनमें मर भी जाती है। तो कटिंग जब भी हमें लगानी है इसी रेशो से लगानी है कि अगर कुछ कटिंग ख़राब हो जाए तब भी हमारे पास कुछ कटिंग्स तो बच ही जाएं। ये सेरीडेक्स लगा दिया है। कोई भी रूटिंग हार्मोन आप इसमें लगा सकते हैं और इन्हें सैंड में लगाकर रख दीजिए। करीब 1 हफ्ते तक हम शेडी एरिया में रखेंगे। सुबह शाम हल्की सी मिस्टिंग कर देंगे। और अगर आपके पास मिस्टिंग करने का समय नहीं है तो इस पर ऊपर से पॉलीथीन लगाकर कवर कर दीजिए। उसके साथ भी इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है और कटिंग्स बहुत जल्दी ग्रो होती हैं। ये कटिंग्स कुछ मैंने पहले लगा कर रखी थी। ये एक अलग वैरायटी की क्राइसैंथेमम है। और कटिंग्स के लिए मैंने 2-3 सेपरेट पॉट बनाए हुए हैं जिनमें मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। तो उनकी सॉइल मिक्सचर कुछ ऐसा है कि उनमें कटिंग चलती भी रहती हैं, तो उसके साथ ही जो नई कटिंग लगती हैं वो ख़राब नहीं होती। इसमें मैंने अलमंडा की कटिंग लगाई है, फाइकस की है, कई कटिंग मैंने इसमें लगा रखी हैं। और ये जो इतनी भी कटिंग तैयार हो गई हैं इन्हें मैं साथ ही साथ पॉट में लगाती चलूँगी। और एक पॉट में मैंने करीब 5 कटिंग्स लगाई हैं और इन्हें ऊपर से प्रून करने के बाद में ये काफ़ी बुशी और हेल्दी अच्छा गमला तैयार हो जाता है। और अगर हमें इसे फ्लावरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा इसका फर्टिलाइज़र में इसमें अगर आप हल्की सी नीम खली डालते रहेंगे तो उससे इस पर कीड़े नहीं आएंगे और इसकी पत्तियां ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप डाल सकते हैं तो थोड़ी सी बोन मील भी डालिए, उससे फ्लावर्स का कलर बहुत सुंदर आता है। और इसके साथ ही आपको बहुत सस्ता और अच्छा उपाय बताती हूँ। थोड़ा सा आधा चम्मच यूरिया, आधा चम्मच DAP और इसी को पॉट में मिक्स करके डाल दीजिए। ऊपर से अच्छे तरह से वाटरिंग कर दीजिए और फ्लावर्स बहुत अच्छे खिलेंगे। ये मेरे लास्ट ईयर के फ्लावर हैं। ये पॉम पॉम या बटन गुलदाउदी इसे बोलते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और इस वैरायटी के मैंने 7-8 गमले तैयार कर रखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी वीडियो। मैं आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।